Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per milliliter and mass percent of nitric acid in it being 69%. बड़ा इंटरेस्टिंग है यह क्वेश्चन. हमें क्या फाइंड करना है? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, और यह कॉन्सेंट्रेशन जो है मोलैरिटी के लिए हम लिख रहे हैं. मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी क्या होती है ये आपको पता है. मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अब एक काम करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम करने का जो तरीका है वह यह है. लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन we have. Let we have 100 ग्राम सॉल्यूशन. 100 ग्राम सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट अगर 69% है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड? इन दिस केस अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड जो होगा वह 69 ग्राम होगा. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन. 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसका 69% बाय द मास जो है वो नाइट्रिक एसिड है, तो 69 ग्राम इज द नाइट्रिक एसिड. अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा? मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड होता है HNO3. एक कैलकुलेशन रफली करें तो हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3. 16 इंटू 3 48 प्लस 14 दैट इज 62 प्लस 1 63. यह होता है 63 ग्राम पर मोल. यह अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से बहुत सिंपल सी बात है. 63 ग्राम मोलर मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड हो जाएगा मास ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज द वैल्यू. तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए. अब हमारे पास क्या है? मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जो कि आपके पास है 69/63. वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है. यह फॉर सॉल्यूशन हम ये लिख रहे हैं डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. हाउ मच मास यू हैव टेकन? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन you have taken a sample of 100 gram solution. Mass of solution is 100 gram. Volume we can calculate because density we know 1.41. So volume is simply, volume of the solution is 100 divided by 1.41. Now what is the molarity? Molarity, or you can say concentration, कितना हो जाएगा? Number of moles, that is 69/63 divided by volume of the solution in the liter. और यह जो था सीसी में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, क्योंकि ग्राम पर मिलीलीटर है ये, तो पर मिलीलीटर मतलब मिलीलीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब. तो इससे हम 1000 से डिवाइड करेंगे बेसिकली. यहां पर एक बार 1000 से डिवाइड करने के बजाय यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही बात है. इसे 1000 से डिवाइड करें 100/1.41 के साथ 1000 यहां के बजाय यहां मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में, तो भी आंसर मिल जाएगा. क्या होगा आंसर? आंसर होगा 15.4 मोलर. दैट इज द आंसर. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. Answer I will write 15.4. So answer is in 3 significant digit. क्योंकि हमारे पास यहाँ significant digits 3 है, तो हम आंसर 3 significant digit तक लेंगे तो ही करेक्ट होगा. अगर आपने 15.44 कैलकुलेटर से फाइंड किया और एग्जाम में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी रिकमेंड करती है आंसर्स इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स. दैट इज द. ताकि देखते हैं